हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आईक्यू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12 अगस्त 2024 है और आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग कुछ वैसे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी हैं और ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो आशा करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं के मुद्दे और उनकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को समाज के निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना होता है। प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर विभिन्न गतिविधियां पूरे दुनिया भर में आयोजित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा अमित नेगी को। अमित नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अमित नेगी का जन्म 18 मार्च 1972 को हुआ था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1999 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। नेगी ने इससे पहले उत्तराखंड सरकार में वित्त सचिव के रूप में कार्य किया है, जहां उन्होंने राज्य की वित्तीय नीतियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका प्रशासनिक अनुभव और वित्तीय विशेषज्ञता प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी नई भूमिका में सहायक साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 3, किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा हरीश दुदानी। हरीश दुदानी को हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC का सदस्य नियुक्त किया गया है। हरीश दुदानी का जन्म 15 अप्रैल 1965 को हुआ था। वे एक अनुभवी विद्युत इंजीनियर हैं जिनके पास बिजली उत्पादन और वितरण में कई वर्षों का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने कई प्रमुख विद्युत कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य किया है। CERC में उनकी नियुक्ति भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उनके अनुभव से आयोग को नीति निर्माण में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के बाद किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर होगा तिमोर लेस्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके 2024 में तिमोर लेस्ते की उनकी यात्रा के दौरान प्रदान किया गया। यह सम्मान तिमोर लेस्ते और भारत के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को उच्च उपज देने वाली कितने फसलों की किस्में जारी की हैं? इसका सही उत्तर होगा 109। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 उच्च उपज देने वाली फसलों की नई किस्में जारी की हैं। ये किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा विकसित की गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 विभिन्न फसलों की 100 नई किस्में जारी की हैं। इनमें 34 खेती के फसलों और 27 बागवानी फसलों की किस्में शामिल हैं। खेती के फसलों के तहत मोटे अनाज, चारे की फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों का बीज शामिल किए गए हैं। वहीं बागवानी फसलों के तहत फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न उन्नत किस्में जारी की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सहयोग से नेपाल में कितने प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 3। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं में पेट्रोलियम पाइपलाइनों का विस्तार और भंडारण सुविधाओं का विकास शामिल है। भारत की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC इन परियोजनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन परियोजनाओं के तहत भारत से नेपाल तक पेट्रोलियम उत्पादों की सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उसका नाम क्या है?
इसका सही उत्तर होगा ओबैदुल हसन। बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओबैदुल हसन का जन्म 11 जनवरी 1958 को बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और 1986 में उन्होंने अपने कानूनी करियर शुरुआत की। हसन बांग्लादेश के शीर्ष कानूनी मामलों में अपने महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2023 में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने किन्हें अगले 2 वर्ष के लिए नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा टीवी सोमनाथन। केंद्र सरकार ने टीवी सोमनाथन को अगले 2 वर्षों के लिए नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। टीवी सोमनाथन एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनका जन्म 1965 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। टीवी सोमनाथन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिप्लोमा भी की है। क्वेश्चन नंबर 9, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या है और इस दूतावास के खुलने से उनके हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा नटवर सिंह। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नटवर सिंह का जन्म 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। उन्होंने 2004-05 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले UPA सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। इसके अलावा नटवर सिंह पाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दी थी। वे 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से भी जुड़े रहे। नटवर सिंह का कूटनीतिक करियर और राजनीतिक जीवन दोनों ही बेहद प्रभावशाली रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।